अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 8 मार्च है और पूरी दुनिया में वुमेन्स डे मनाया जाता है, यानी औरत का दिन मनाया जाता है। हालांकि हम ये सारी चीजों को नहीं मानते, क्योंकि हमारे हिसाब से और इस्लाम के हिसाब से एक दिन ही औरत का दिन नहीं होता। मुझे ये बताइए कि वो कौन सा दिन है जो औरत के बिन है। मर्द के टूटे बटन से लेकर टूटे दिल तक को जोड़ने वाली औरत होती है। औरत कभी 2 टके की नहीं होती है। मां है तो जन्नत है, बीवी है तो हमसफर है, बहन है तो गैरत है, बेटी है तो रहमत है। लोग कहते हैं कि औरत के पेट में बात नहीं रह सकती। हालांकि मैं ये कहता हूं कि औरत अगर मर्द की बातें पेट में नहीं रखती तो कोई भी मर्द समाज में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहता। औरत कोई खिलौना नहीं है, वो खुदा की बनाई हुई एक प्यारी और खूबसूरत मखलूक है। वो मौत के मुंह में जाकर जिंदगियों को जन्म देती है। एक मर्द औरत के जरिए ही दुनिया में आता है, उसको पालती पोसती भी औरत ही है, उसे प्यार भी औरत से ही होता है, शादी भी वो औरत से ही करता है। अरे जरा औरत की कुर्बानियों के बारे में थोड़ा सोच कर तो देखिए। औरत बचपन से लेकर जवानी तक अपने माँ बाप के लिए जीती है, अपने खानदान के इज्जत के लिए जीती है। शादी से लेकर बच्चे होने तक वो अपने पति अपने शौहर के लिए जीती है। बच्चे होने के बाद वो अपने पति और बच्चे दोनों के लिए जीती है। औरत का दूसरा नाम ही त्याग और कुर्बानी है। याद रखे, औरत मर्द की नफरत सह सकती है, लापरवाही सह सकती है, लेकिन जब वही मर्द उसकी बेइज्जती करने पर उतारू हो जाता है तो फिर औरत सहन नहीं करती, क्योंकि औरत अपनी इज्जत नफ्स और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। फिर चाहे उसका अंजाम उस रिश्ते का खत्म होना क्यों ना हो, वो कर गुजरती है। आजकल के माहौल को देख के तो ऐसा लगता है कि औरत होना जैसे एक जुर्म है, एक गुनाह है। न पढ़े तो अनपढ़ जारी, पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का घमंड, शादी न करे तो बदचलन नक चढ़ी, शादी कर ले तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सबसे मिलकर रहे तो चालाक हो गई, मिलकर न रहे तो घमंडी हो गई। पढ़ लिख कर घर संभाले, बच्चे संभाले तो फिर इतने साल पढ़कर क्या फायदा हुआ। नौकरी कर ले तो देखो पर निकल गए, मिलने जुलने लगे तो चलता पुर्जा है, और न मिले तो छोटी सोच वाली है। बड़ी लंबी लिस्ट है साहब। हमारे लिए और पूरे समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमने एक औरत के लिए कितने मापदंड और पैमाने बना रखे हैं। एक रिक्वेस्ट, एक दरखास्त करना चाहता हूं। ये बारकोड आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल हमने एक मिशन शुरू किया है, आओ स्कूल बनाए। देखिए, हमने गली गली महल्ले महल्ले मस्जिदें बना दी, महल्ले महल्ले हमने मदरसे बना दिए, लेकिन आज जरूरत है दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम। हमको जिस तरह से मदरसे और मस्जिदों की जरूरत है, ठीक उसी तरह हमें स्कूल और कॉलेज की भी जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिमत में कदम उठा दिया है। 2 एकड़ जमीन भी ले ली है, वहां पर 1 फ्लोर तैयार भी कर दिया है। 7 करोड़ का काम है, 2 करोड़ का काम भी कर दिया है। 10वीं तक वहां पर 125 बच्चे पढ़ भी रहे हैं। हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। टोटल 7 करोड़ का काम है, 5 करोड़ और लगने वाले हैं। हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते, 1000, 2000, 10,000, लाख नहीं। आपको सिर्फ हर जुमा को 100 रुपए इस बारकोड पर स्कैन करके आपको इस ट्रस्ट को, यानी हमारे ट्रस्ट को आपको भेजने हैं, जो हम हर जुमा को फकीरों में दे देते हैं, भिखारियों में दे देते हैं। भिखारियों को दे देकर हमने भिखारियों की तादाद बढ़ा दी है। अब जरूरत है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वकील और आईएएस और आईपीएस हमारे नौजवानों को बढ़ाएं। इसी तरीके से हम कॉलेज और स्कूल की तादाद बढ़ाएं, जहां पर दीन की तालीम के साथ दुनिया की भी तालीम हो। आपको सिर्फ हर जुमा के दिन इस पर 100 रुपए स्कैन करके भेजना है, और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि और लोग भी हमसे जुड़े और जल्द अज जल्द ये कॉलेज तैयार हो जाए, ताकि हम अगले मिशन पर लग जाएं।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। औरत की ताकत तो इतनी है कि उसे मकान दो तो घर बना देती है, अनाज दो तो खाना बना देती है, प्यार दो तो जान लुटा देती है। याद रखें, औरत तब तक तुम्हारी होती है जब तक वो तुमसे लड़ती है, आंसू बहाती है और जो कुछ उसके दिल में होता है वो कह देती है, बिना सोचे समझे बेधड़क। लेकिन जब औरत देख लेती है कि उसके रूठने का, उसके रोने का, उसके आंसू बहाने का और उसके नखरों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वो यकायक रूठना छोड़ देती है, रोना छोड़ देती है, खुद को समेट लेती है किसी कछुए की तरह अपने कवच में, और मर्द समझता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। कोई जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर कितना तूफान उमड़ रहा होता है। वो खामोश हो जाती है किसी मूरत की तरह। इसलिए मैं ये कहता हूं कि औरत को थोड़ी मोहब्बत कम दीजिए, चलेगा, लेकिन इज्जत पूरी पूरी दीजिए। कमजोर से कमजोर औरत भी उस वक्त ताकतवर हो जाती है जब उसे इज्जत देने वाला मर्द मिल जाता है। पागल औरत है, पागल औरत है, ये ताने सुन सुनकर भी औरतों ने घर को घर ही बनाया, पागल खाना नहीं। औरत वो खुदा की प्यारी मखलूक है कि शॉपिंग के लिए 50,000 भी कम पड़ जाए, लेकिन वक्त आने पर 2,000 में भी गुजारा कर लेती है। ये सलाहियत खुदा ने सिर्फ औरत को दी है। औरत का पहला गुरूर उसका हुस्न होता है और आखिरी गुरूर उसकी औलाद होती है, और औरत अपने दूसरे गुरूर के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। ये सारी बातें इस्लाम ने, कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह ने, उसके रसूल ने हमको सिखाई है, लेकिन अफसोस है कि हम उस पर जितना अमल करना चाहिए था नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक आखिरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यह है कि अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि हमारी छोटी मोटी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।